लाइंस पर सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। तखलीक को जिंदगी बख्शने वाली माँ की हमेशा सभी को इज्जत करनी चाहिए। मदर्स डे के मौके पर साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आरटीसी एमडी सजना ने परगी बस डिपो का किया अचानक मुआयना, कहा परगी डिपो की बर्खास्तगी की खबर बेबुनियाद। रियासत में मजीद 1100 नई बसें आ रही हैं। मुल्क में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। दायर करदा अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को होगी अहम समाअत। नेपाली रीटा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। रीटा शेरपा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 मरतबा किया फतेह। जम्मू के अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी। ड्रोन देखते ही बीएसएफ के एहलकारों ने चलाई गोलियां। फैमिली विजिट वीजे पर आए गैर मुल्की हज अदा नहीं कर सकेंगे, सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा का बयान। यूक्रेन के लोहांस इलाके में एक स्कूल पर मिसाइल हमले में 60 अफराद की हलाकत का अंदेशा। और न्यू मैक्सिको को तारीख की दूसरी बड़ी जंगलाती आग का सामना। तेज हवाओं, शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात। और अब खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 2 हुर्फों पर मुश्तमिल लफ्ज माँ जो तखलीक को जिंदगी बख्शती हैं, ऐसी माँ की हमेशा सभी को इज्जत करनी चाहिए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव मदर्स डे के मौके पर सनतनगढ़ डिवीजन में वाक़ बीके गुड़ा पार्क में श्रीनिवासा समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़दा साड़ियों की तकसीम तकरीब में शिरकत करके 250 गरीब खवातीन में साड़ियाँ तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माँ जो ने प्यार दिखाया है उसका हजारों बंधन है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसकी हमने कितनी ही खिदमत क्यों ना की हो, माँ की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। तकरीब में कॉर्पोरेटर कोलन लक्ष्मी, साबिक कॉर्पोरेटर एन शीशु कुमारी, चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पार्थ हसारथी, मेंबरान रामामूर्ति, कृष्णा रेड्डी, BKM, सत्यानारायणा, विठल रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC VC सजना ने आज जिले विकाराबाद का दौरा करके परगी बस डिपो का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर RTC के MD VC सजना ने कहा कि RTC बस डिपो परगी की बर्खास्तगी से मुतालिक शायाशुदा खबरों को गलत और हकायक से बईद करार दिया। उन्होंने कहा कि खबर झूठी है और यहाँ से डिपो को मुंतकिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी पर भी VRS लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है और वो रजाकाराना तौर पर आने वाले किसी भी शख्स के लिए VRS का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में कुल 1100 नई बसें आ रही हैं और नई बसें जरूरत के मुताबिक भेजी जाएंगी। इस मौके पर RTC MD सजना ने डिपो के मुलाजिमीन से कुछ देर बातचीत की और बस स्टैंड के आसपास के इलाकों का मुआयना भी किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद मसीउल्लाह को सदरनशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से जायजा लेने के बाद उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए उनको मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद मसीउल्लाह को मशवरा दिया है कि वो इन पर आए जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए वक्फ बोर्ड की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इस मौके पर मुख्तलिफ TRS कायदीन भी मौजूद थे।
तेलंगाना फकीर संगम BCE की जानिब से जिले मेडचल के जवाहर नगर में 9 नामजद सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक की तहनीती तकरीब मुनक़्क़द की गई और उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सरगर्म TRS लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन को भी तहनीत पेश की गई, जो हर एक को तरक्की और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। इस मौके पर इम्तियाज इसाक ने कहा कि वो हुकूमत की अक़लियतों के लिए स्कीमात को अवाम तक पहुँचाएंगे। ख्वाजा बदरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला KCR तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की चाहते हैं और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने इम्तियाज इसाक को सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का ओहदा दिए जाने पर वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इज़हार तशक्कुर किया। किस वजह से लगाए? आप लोगों को तेलंगाना की गवर्नमेंट, तेलंगाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोगों की रोजी रोटी दी है। इस वजह से हमारे इम्तियाज साहब नए चेयरमैन साहब की गुलफोशी करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चेयरमैन साहब है, बेहतरीन लीडर है, गरीबों की सोचने वाले लीडर हमारे इम्तियाज साहब है। इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। गरीबों की फिक्र करने वाले हैं। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट के आदमी है। हमेशा 24 घंटे गरीबों को कैसा करना, तेलंगाना की आवाम को, तेलंगाना के स्कीम को कैसा उनके घर तक पहुंचाना, उनका एक जिम्मेदारी है। मेरा उनके मुझे बताते गए, तो इसलिए मैं बहुत फख्र कर रहा हूं तेलंगाना के हुकूमत पे ऐसे लोगों को यहाँ पे जमाए और ऐसे लोगों को चेयरमैन दिए हमारे इम्तियाज भाई। कुकटपल्ली में वाक़ JNTU बस स्टॉप पर एक कार अचानक आतिशज़दगी का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक JNTU बस स्टॉप पर एक कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही महकमा आतिश फरो अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कार में अचानक आग लगने की वजह से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत मुल्क की मुतादिद रियासतों में बगैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर गैर कानूनी बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की दायर करदा अर्जी पर कल यानी 9 मई को समाअत होगी। ये इत्तला आज यहाँ जारी करदा रिलीज में दी गई है। रिलीज के मुताबिक इससे कबल की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट्स लेते हुए मरकजी हुकूमत समेत ऐसे तमाम सूबों से जवाब तलब किया था जहाँ हालिया दिनों में बगैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाया गया था। अदालत ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में की गई इन्हेदामी कार्रवाई पर स्टे बरकरार रखते हुए अदालत के स्टे के बावजूद 1.5 घंटे तक चलने वाली इन्हेदामी कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि वो मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से जवाब तलब करेंगे। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड रियासतों में मुसलमानों की इमलाक पर चलने वाले बुलडोजर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन दायर की थी, जिसकी समाअत गुज़िश्ता माह के आखिर में हुई थी। कल इस मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस गोई के रूबरू अमल में आएगी। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बहस करेंगे। नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं मरतबा फतेह करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक सरकारी अफसर ने इतवार को ये इत्तला दी। नेपाल के 52 साला कामी रीटा ने हफ्ते के रोज 26वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने कल रिवायती जनूब मशरिकी राज रास्ते से 10 दीगर शेरपा कोहे पैमाओं के साथ 8,848.86 मीटर 29,031.69 फीट की बुलंदी पर चढ़ाई की। दारुल हुकूमत खटमंडू में महकमे सियाहत के डायरेक्टर जनरल त्रानाथ अधिकारी ने कहा, कामी रीटा ने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। शेरपा की बीवी जंगमू ने कहा है कि वो अपने शौहर की नई कामयाबी से बहुत खुश हैं। कामी रीटा के इस्तेमाल किए जाने वाले कोहे पेमाई के रास्ते का आगाज 1953 में न्यूजीलैंड के स्राइड मंड हेलेरी और नेपाल के शेरपा तेजरंग के किया था और ये सबसे मकबूल रास्ता है। इस साल नेपाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 316 परमिट जारी किए हैं। गुज़िश्ता साल उनकी तादाद 408 थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुई आतिशबाजी में महलूकीन की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। सहारनपुर के एक पुलिस अफसर ने इतवार को बताया है कि हफ्ते को पेश आए हादसे में महलूकीन की तादाद 3 थी। तोमर ने बताया है कि हफ्ते को देर रात तक चले राहत व रसानी काम के दौरान मजीद 2 नाशे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद महलूकीन की तादाद 5 हो गई। उन्होंने बताया कि महलूकीन में राहुल, सागर, कार्तिक, वर्धनपाल व संपत शामिल हैं। 5वें सरसावा इलाके के रहने वाले थे। इस हादसे में वनश शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। काबिल जिक्र है कि हफ्ते को सहारनपुर के स्वाराना गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका खैज मादे में आग लगने से यह हादसा पेश आया था। आज ये सूचना मिली थी कि लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास ये जो लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्री है, जिसका लाइसेंस संभवतः राहुल पुत्र किरण के नाम है, उन इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद सभी पुलिस की टीमें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें और सीएमओ ने अपनी एम्बुलेंसेस यहाँ भेजी। यहाँ इस समय कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनने में आया, जो गांव वालों से बात हुई और सबसे बात हुई, उनका कहना है कि इस फैक्ट्री में संभवतः 7 से 8 लोग काम करते थे। अभी 3 डेड बॉडीज मॉर्चरी भेजी गई हैं। एक क्रिटिकली इंजर्ड था, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके अलावा जो बाकी हैं, उनके घर वालों से संपर्क करने का भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो रिकवरी हमारे व्हीकल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पूरा मलबा हटा के, ताकि क्लियर हो जाए कि और कोई कैजुअलिटी या और कोई अगर इंजर्ड कोई है तो उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू। आज ये सूचना मिली थी कि इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने इतवार को मदर्स डे के मौके पर अपने होम पेज पर डूडल बनाकर माता शक्ति को खिराज तहसीन पेश किया। हर खास मौके पर डूडल के जरिए शानदार पेशकश देने वाले गूगल ने आज ऐसा ही शानदार डूडल बनाकर दुनिया को मदर्स डे की मुबारकबाद दी। गूगल की इस वीडियो में 4 स्लाइड्स में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनके जरिए माँ की मोहब्बत, प्यार और एहतराम के जज्बात को झलकाया जा रहा है। पहली स्लाइड में एक छोटा बच्चा माँ के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ा हुआ है और दूसरी स्लाइड्स में माँ अपने बच्चे को पढ़ना सिखाते हुए नजर आ रही हैं। तीसरी स्लाइड में माँ अपने बच्चे को नल के नीचे हाथ धोना सिखा रही हैं, जबकि चौथी स्लाइड में माँ अपने बच्चे को पौधा लगाना सिखा रही हैं। इस बच्चे के लिए उसकी पैदाइश के बाद उसके माँ के किरदार को जाहिर करने वाली डूडल को सोशल मीडिया पर काफी पजीराई मिल रही है। श्रीनगर कश्मीर में आज लिंगायाज यूनिवर्सिटी हरियाणा की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान शुरा को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर मस्कुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा बाकी मेंबरान भी मौजूद रहे। एक ओहदेदार के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी तालिब इल्मों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ये तो सबसे पहली बात है, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने हमारे को ये बोलने का मौका दिया। हम यहाँ पे जो मेन आए हैं, क्योंकि श्रीनगर हमारा जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, विच इज ऑलमोस्ट उसके 23 साल हो चुके हैं। हमने इस बारी कोविड आने के बाद में बहुत लोगों की दिक्कतें जो बढ़नी शुरू हुई है, लोगों में डर भी शुरू हो गया कि मैं अपनी जगह से बाहर निकलूँ, बच्चों को भेजे ना भेजे। हम ये सिर्फ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी हमारी जो सपोर्ट कर रही है, नॉट ओनली हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट, जैसे 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हमारी है, उसका 30% में 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ हम कश्मीर के बच्चों को ही देंगे स्कॉलरशिप के लिए, जिससे कि पढ़ाई में कोई कमी ना हो, जिससे और कोई ये ना रह जाए कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया हूँ। मेन मुद्दा हमारा आके यहाँ पे सबको ये बताने का है, और हम चाहेंगे कि जितने बच्चे आएंगे हम सबको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम ये भी करने के लिए तैयार हैं कि उनको एक हम ह्यूमन बीइंग बना के होलिस्टिक डेवलपमेंट इस तरीके से बना के भेजे, जो कि वो कल अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर को भी देख सके और पैसा ऐसा कमाए जिससे कि
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ एहलकारों ने अरीना इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते हुए उसकी तरफ गोलियां चलाई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि अरीना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ एहलकारों ने एक मुश्तबा ड्रोन को घूमने की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि आवाज सुनते ही मुस्तैद एहलकारों ने उसकी तरफ गोलियां चलाई। उनका मजीद कहना था कि इस वाक़े के फौरी बाद पुलिस की मदद से इस इलाके को मुहाज़रे में ले लिया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। काबिल जिक्र है कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में 24 फरवरी को ड्रोन सरगर्मी के बाद पुलिस ने एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद किया। जनूबी जिले कोलगाम के चियान देवसर गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 जंगजू मारे गए। आईजी कश्मीर के मुताबिक कोलगाम तसादुम आराई में पाकिस्तानी जंगजू और उसका साथी हलाक हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तानी जंगजू हैदर भाई की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कोलगाम के चियान देवसर इलाके को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इतवार अलल सुबह जो ही सलामती अमले से वाबस्ता एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा का कहना है कि फैमिली विजिट पर सऊदी अरब आए हुए गैर मुल्की हज अदा नहीं कर सकेंगे। वजारत हज और उम्रा के ऐलान के मुताबिक इस साल हज अदायगी के लिए हज वीजा या बाज़ाब्ता अकामा वीजा जरूरी होगा। वजारत का कहना है कि हज के कवायद इंतजामात का ऐलान वजारत हज और उम्रा के तहत होगा। एलामिया में कहा गया है कि फैमिली विजिट वीजे पर मुमलिकत में आए हुए हैं हज अदा नहीं कर सकेंगे। ख्याल रहे कोरोना के 2 साल बाद मुमलिकत सऊदी अरब ने इस साल से एक बार फिर इज्तिमाई हज का ऐलान किया है, जिसके बाद दुनिया भर में मुसलमान इस अजीम सआदत को हासिल करने के लिए सरगर्दा हो गए हैं। यूक्रेन के लोहांस इलाके में एक स्कूल पर मिसाइल हमले में कम से कम 60 अफराद की हलाकत का अंदेशा है। ये इत्तला इतवार को मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। एक एहलकार ने बताया है कि हफ्ते को स्कूल पर फिजाई हमला हुआ जहां 90 अफराद ने पनाह ली थी। लोहांस्क रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह सरही हेडे ने इतवार को टेलीग्राम पर बताया है कि स्कूल से 30 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें 7 जख्मी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मलबे से 2 नाशें भी निकाली गई हैं। CNN ने हेडे के हवाले से बताया गया है कि इस बात का इम्कान है कि स्कूल की इमारत के मलबे तले फंसे तमाम 60 अफराद की मौत हो गई है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको को तारीख की दूसरी बड़ी जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक रियासत न्यू मैक्सिको के हुकाम का कहना है कि राजधानी सांता फी के मशरकी हिस्से में लगी आग 1,72,000 एकड़ तक फैल चुकी है। हुकाम के मुताबिक आग लगने से 170 मकानात तबाह हो गए, जबकि 16,000 अफराद का इलाके से इनखला करा दिया गया है। तेज हवाओं, शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम ने यह भी बताया है कि न्यू मैक्सिको में इस वक्त 6 मुख्तलिफ मुकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। अमेरिकी महकमा खारिजा ने जजीरा नुमा सेनाई में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की, जिसमें 11 मिस्री फौजी हलाक हो गए। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि अमेरिकी सेनाई में मिस्री फौजी एहलकारों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता है। अमेरिका कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिस्र की मदद कर रहा है। हम उन लोगों के खानदानों के साथ अपनी गहरी ताजियत का इजहार करते हैं जिन्होंने इस घिनौने हमले में अपने प्यारों को खो दिया है। इससे कबल हफ्ते को मिस्री फौज के तर्जुमान ने कहा था कि अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने नहर सुवेज के करीब फौजियों पर हमला किया। इस हमले में फौज के एक अफसर समेत 10 फौजी हलाक हो गए। क्यूबा के दारुल हुकूमत हुआना के होटल में गैस धमाके में अमवात की तादाद 27 हो गई। हुकाम का कहना है कि हुआना में 2 रोज कबल हुए धमाके में 37 अफराद जख्मी भी हुए हैं। होटल ग्रुप के तर्जुमान ने कहा है कि धमाका गैस टैंक को भरने के दौरान हुआ। सरकारी मीडिया के मुताबिक होटल में धमाका दहशतगर्द हमला नहीं था। धमाके की वजह गैस का अखराज हो सकता है। मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त होटल बंद था, सिर्फ मुलाजिमीन ही मौजूद थे। हुकाम का कहना है कि हुआना के होटल में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके की तहकीकात की जा रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज क्यूबा के दारुल हुकूमत के एक होटल में खौफनाक धमाका हुआ था, जिसमें जानी हलाकतों के साथ माली नुकसानात की इत्तलात भी हैं।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तखलीक को जिंदगी बख्शने वाली मां की हमेशा सभी को इज्जत करनी चाहिए। मदर्स डे के मौके पर साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आरटीसी एमडी सजना ने परगी बस डिपो का किया अचानक मुआयना, कहा परगी डिपो की बर्खास्तगी की खबर बेबुनियाद, रियासत में मजीद 1100 नई बसेस आ रही हैं। मुल्क में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, दायर करदा अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को होगी अहम समाअत। नेपाली रीटा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। रीटा शेरपा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं मरतबा किया फतेह। जम्मू के अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी, ड्रोन देखते ही बीएसएफ के एहलकारों ने चलाई गोलियां। फैमिली विजिट वीजे पर आए गैर मुल्की हज अदा नहीं कर सकेंगे, सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा का बयान। यूक्रेन के लोहांस इलाके में एक स्कूल पर मिसाइल हमला, मिसाइल हमले में 60 अफराद की हलाकत का अंदेशा। और न्यू मैक्सिको को तारीख की दूसरी बड़ी जंगलाती आग का सामना, तेज हवाओं, शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।